Okay, so good afternoon. Just wait for 1 minute so that BSc IT and BCA student can join the class. Online students. फिलहाल बच्चों आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, ठीक है? कोई डाउट है पूछ सकते हो। मेटा टैग, हाँ बिल्कुल लिखे होंगे आप। वो चीज सब कुछ आएगा, कुछ चीजें जो है ना हम नहीं करते हैं ऑटोमेटिक वो सारा कुछ आ जाता है। मेटा सिंपल मेटा चीज, मेटा मतलब कहाँ यूज करते हैं देखिए, इसको इसे ऑन कर दो इसको। मेटा मतलब जिसे मेटा डेटा कहते हैं उसको। मेटा डेटा क्या होगा? जो डेटा, ऐसा डेटा जो किसी दूसरे डेटा का इंफॉर्मेशन रखता हो, ऐसा बोलते हैं। डेटा अबाउट डेटा कह सकते हैं, मेटा डेटा कहलाता है, ठीक है? कोई ऐसा डेटा है जो दूसरे डेटा का इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेटा डेटा। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है, जब हम लोग वेबसाइट पेज बनाएंगे ना तो वहां पे कुछ लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है? VS कोड में आ जाता है। तो लगता है बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो एक ऑफिशियली ज्वाइन करने वाले थे, ज्वाइन कर चुके हैं, जो पढ़ने के लिए थोड़ा सा सिंसियर है, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट टाइम याद होगा हमने बताया था टाइप्स ऑफ CSS, याद है? yes. मतलब CSS तरह से स्टार्ट ही किया था हम लोगों ने, है ना? क्या था ना, इसमें हमने देखा था कि CSS कैसे यूज करते हैं, कितने तरीके से यूज करते हैं। तो वहां मैंने बताया था आपको, इनलाइन CSS के बारे में बताया था, यस और नो? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। इनलाइन CSS के बारे में बताया था, और इंटरनल CSS के बारे में बताया था, एक्सटर्नल भी। तो एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं फटाफट, ठीक है? उसके बाद हम लोग सेलेक्टर्स पे चलेंगे, क्लियर है? चलिए, तो पहली बात हम लोग उस फाइल को ढूंढ ले जहां पे हम स्टोर करते हैं, BCA फाइल, ये है ना? क्या था? टेस्ट 9 था आपका? टेस्ट 9 था, आई थिंक सबके पास पहले वो म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि इनलाइन कब होता है, इंटरनल कब होता है, और एक्सटर्नल कब होता है। क्लियर है बच्चों? यस और नो? तो फिलहाल इनलाइन के लिए क्या पता है आपको? चलो मैं एक काम करता हूं, देखो ध्यान से। मैंने H1 टैग लिया था ना, पैराग्राफ टैग लिया था हमने। एक टैग और लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? एक टैग और लेते हैं, इसमें एक टैग और लेते हैं हम लोग, H2। क्या लेते हैं? इसको H2 कर देते हैं। क्या होगा ये? H2। क्लियर है? हमने 3 लिया है ना, एक पैराग्राफ टैग लिया है, एक क्या लिया है बच्चों? H1 टैग लिया है, और दूसरा क्या लिया है हमने? H2 टैग लिया है। अब ये देख लिया आपने, अभी सबको भूल जाओ, इसको भी मैं हटा देता हूं, क्लियर करता हूं, ठीक है? इसको भी मैं हटा देता हूं, एकदम जीरो सिलेबस पे स्टार्ट करता हूं, ठीक है बच्चों? इसको भी हटा देता हूं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन ही ना हो। चलिए, साथ में हमने CSS फाइल भी लिया था, इसको भी मैं अभी खाली कर देता हूं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनलाइन, मैंने बताया था इनलाइन में क्या बताया था? जब हम किसी पार्ट में, सपोज करो हमें इस पैराग्राफ के अंदर CSS यूज करना है, केवल इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमें क्या करना है? CSS यूज करना है। हो सकता है इसमें 5 लाइन हो, 6 लाइन हो, अलग बात है, हमें इसी के अंदर केवल करना है। तो हम क्या यूज करेंगे?
इनलाइन यूज करेंगे। इनलाइन के लिए क्या होता है, स्टाइल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इसमें, जैसे मान लो मैंने लिखा कलर। पहले तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ पहले से सेट है या नहीं, रन करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि जादू हो गया, ऐसा नहीं, कुछ भी है, सिंपल कंटेंट लिखा हुआ है। चलिए, तो अब हम इसमें CSS प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। इनलाइन CSS कलर क्या दे दे बताओ, रेड दे दिया हमने, कलर क्या दे दिया हमने, रेड दे दिया। सेव करते हैं, चेंज हुआ। ये कौन सा CSS है बताओगे कोई, इनलाइन है। क्यों कि इस CSS प्रॉपर्टी को हमने कहाँ यूज किया है, पार्टिकुलर पैराग्राफ टैग के अंदर यूज किया है, या किसी भी टैग के अंदर यूज करते हैं तो एज ए एट्रीब्यूट उसमें एंटर करते हैं। अभी मुझे चाहिए क्या, इसका बैकग्राउंड भी कलर चेंज करना है मुझे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर, और क्या लिखेंगे इसमें, मान लो मैं दे देता हूँ येलो या पिंक, क्या देता हूँ येलो दे दिया। हमेशा जब भी कुछ नया एट्रीब्यूट ऐड करोगे क्या होगा, आपको सेमीकोलन देना होगा। क्या करना होगा, सेमीकोलन। लास्ट वाले में आप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन बीच में सब में सेमीकोलन से सेपरेशन होगा। सेव किया, आ गया ना, कोई दिक्कत। दिस इज इनलाइन CSS। नाउ लेट्स सी इंटरनल CSS। क्या देखेंगे हम लोग, इंटरनल CSS पे अप्लाई करेंगे, सेकंड वाले पे इंटरनल अप्लाई करते हैं। H1 पे हम क्या करेंगे, इंटरनल अप्लाई करते हैं। तो देखिए, इंटरनल के लिए पता है आपको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, स्टाइल टैग। इंटरनल अप्लाई करना होगा तो हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते, सॉरी टैग यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्टाइल। कहाँ यूज करते हैं बच्चों, हेड टैग के अंदर हम यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। ये है, क्या लिखेंगे इसके अंदर, किसमें करना है मुझे बताओ, H1 में करना है, H1 H1 में करना है। कोई दिक्कत, कौन सा प्रॉपर्टी करना है बताओ। सिंपल सा मैं कलर चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, कलर। कौन सा कलर इसका चेंज कर दो बताओ, मैंने रेड यूज कर लिया तो ब्लू दे देता हूँ इसका। क्या करता हूँ, ये है, सेव करते हैं, ये ब्लू हो गया। इस पे किया हमने H1 पे, H1 कौन सा है, ये वाला है ना। तो ये दिस इज माय सेकंड CSS, ये क्या होना चाहिए, हो गया, जादू हो गया, नहीं जादू कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हमने क्या किया, अभी स्टाइल किया हमने अप्लाई किया इंटरनल CSS। चलो इसका बैकग्राउंड भी ले लेते हैं, क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर ले लो, पिंक ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, सेव करते हैं, देखो रिफ्रेश किया, पिंक हो गया। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। ये जब समझ में आ गया, सर जितना कंटेंट लिखा हुआ है सर उतना दूर तक ही बैकग्राउंड नहीं हो सकता है सर, ये पूरा में हो जा रहा है। पूरा में क्या हो रहा है, जितना कंटेंट उसी पे तो हो रहा है, इतना कंटेंट लिखे हो उतना ही हो रहा है। सर बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं सर। ये यस सर, तो नहीं उसको सर कंट्रोल, उसको मतलब इसके हिसाब से नहीं रख सकते हैं सर। नहीं, वो उसके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये पूरा का पूरा लाइन में होगा, ठीक है। H1 एक्चुअली लाइन के लिए यूज करते हैं, पूरे के लिए होगा, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब क्या होता है, उस पूरे सेक्शन, ठीक है। अभी देखो एक चीज और, उसका उपाय है ना, उसका उपाय है कि हम एक या तो टेबल लेके या डिवीजन लेके हम उसके अंदर करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है। तो खैर उस पर हम बाद में देखेंगे, जब डिजाइनिंग पार्ट में चलेंगे तब हम लोग देखेंगे आगे। ये हमने कौन सा अप्लाई किया बताओ, दिस वाज, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ऊपर में कमेंट लाइन दे देते हैं, दिस इज व्हाट, इंटरनल, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलेंगे बताओ, यहां जो हमने यूज किया है, दिस इज कॉल्ड इनलाइन CSS।
सर आई के बाद सर परसेंट आ गया सर। कोई बात नहीं, ठीक कर लेते उसको। सही है, ये हो गया इनलाइन, समझ में आ गया। देखो कोई फर्क पड़ रहा है क्या उससे हमारे कोड पे? कोई फर्क नहीं है। अब हम लोग एक्सटर्नल की देखते हैं। एक्सटर्नल मतलब क्या? अब सीएसएस जो हमारा कोड होगा वो कहाँ होगा? ना तो दूसरे फाइल पेज में होगा, ना तो उस पेज में होगा, और वो उससे बाहर ही ऑप्शन हो सकता है। तो उसके लिए हम अलग से फाइल बनाएंगे, सीएसएस फाइल तो हमने बना के रखा है ऑलरेडी, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। बस एक फाइल लेना है, डॉट सीएसएस लगाना है, उसमें कुछ नाम देके डॉट सीएसएस, हमने उसी नाम से बनाया टेस्ट डॉट सीएसएस। क्लियर है? चलो किस पे अप्लाई करना है हमें? तीसरा वाला कौन सा था बताओ? तीसरा वाला क्या था हमारा? तीसरा जो टैग हमने लिया h2 लिया था, तो हम h2 पे करने वाले हैं एक्सटर्नल। ठीक है, h2 पे हम चलेंगे तो यहाँ पे हम CSS फाइल में जाएंगे और क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे h2 है ना, h2, कोई दिक्कत? अब क्या लिखना है? वो कलर चेंज करना है। बताओ कौन सा कलर यूज करो? जो हमने ग्रीन यूज किया है क्या? नहीं यूज किया, ग्रीन ले लेता हूं। ये एक्सटर्नल हो गया, सेव करते हैं। चलो अब ये हमें किस पे अप्लाई करना है? क्या h2 पे कुछ चेंज होगा क्या? वो अलग फाइल है, ये अलग फाइल है, दोनों के बीच रिलेशन होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए हम एक लिंक टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लिंक टैग। कहाँ यूज करेंगे? हमें उस फाइल को, CSS फाइल को इसमें लिंक करना है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक लिंक यूज करते हैं बच्चों, है ना, लिंक। और क्या होगा बताओ? सीधा वो नहीं, पहले कुछ कुछ जैसे होता है ना, कि जैसे बाहर ठंडी में बाहर निकलना तो पहले जूता पहनो, फिर जैकेट पहनो, है ना, फिर मफलर बांधो, तब जाके निकलते हो ना। बाइक से निकलना होता ठंडी में, तो वैसे ही अभी हम लोग लिंक किए हैं, उसके बाद बताएंगे कि रिलेशन कैसा होगा, बताना पड़ेगा। रिलेशन कैसा है? स्टाइलशिप का रिलेशन है। कैसा है? स्टाइलशिप, यानी जिसको हम लिंक कर रहे हैं वो कैसा है? स्टाइलशिप के लिए। टाइप कैसा होगा उसमें? जो कंटेंट किस टाइप का होगा बताओ? टाइप क्या होता है? टेक्स्ट होगा। किसका टेक्स्ट होगा? CSS का होगा, जैसा ना। नेक्स्ट, इतना से काम हो जाएगा? नहीं, अभी हमने सारा माहौल बनाया है लेकिन लिंक नहीं दिया हमने। लिंक हमने दिया क्या? नहीं दिया। अभी बंद करके देखते हैं क्या इफेक्ट कोई लग रहा है क्या? अभी इतना सारा करने से काम हो जाएगा? देखो क्या हुआ, कोई फर्क? कोई फर्क नहीं, क्योंकि अभी हमने अभी भी लिंक नहीं किया उसको। तो लिंक करने के लिए क्या करना होगा हमें? इस href के अंदर हम क्या करेंगे? क्या था? test9.css सेव करते हैं। अब तो लिंक हो गया होगा। अब बताओ कौन सा ब्लू होगा, सॉरी कौन सा ग्रीन कलर से होगा? h2 वाला जो टेक्स्ट है वो किस कलर में होगा बताइए? ग्रीन सर। होना चाहिए। चलिए देखते हैं आप सही हो या गलत हो। सही हो ना, मतलब ग्रीन हो गया। चलो उसमें बैकग्राउंड भी सेट कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? बैकग्राउंड भी सेट करते हैं। देखते कि क्या जादू तो नहीं हो गया? कुछ चेंज करने से वहां फर्क पड़ता है क्या? अब तो लिंक हो गया सब कुछ, बस थोड़ा सा हमें यहाँ चेंज करते रहना है, सारा ऐड होते जाएगा वहां पे। तो देखो हम चाहते हैं उसका जो है बैकग्राउंड कलर क्या करना है? क्या कलर करना है बताओ? ऑरेंज। चलो कौन बोली? चलो प्लस हो गई है ना? 1 मिनट। ऑरेंज, ठीक है बच्चों। अभी देखो सेव करते हैं, आ गया ऑरेंज। आज जाके ऑरेंज खाना सबको, ठीक है? चलिए विजिबल है सबको, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि फाइनली आपने देखा कि कैसे हम इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन यूज करते हैं। यहां तक क्लियर बच्चों? किसी को डाउट है तो बताओ। एनीवन, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट? कोई डाउट नहीं है? चलिए कोई डाउट नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं आगे से कुछ। चलो अब ऐसा हो कि पहली बात और ध्यान रखो, कोई आपसे पूछे कि हम बनाते तो ठीक है 3 तरह से, लेकिन कब किसको यूज करेंगे? जब आपको किसी पार्टिकुलर टैग के अंदर ही कुछ चेंज करना हो, प्रॉपर्टी चेंज करना हो, तो आप इनलाइन यूज करोगे। आपको सेम प्रॉपर्टी
बहुत सारे टैग के अंदर लगाना है एक ही पेज के अंदर, तो क्या यूज करोगे? इंटरनल। लेकिन आपको बहुत सारे अलग अलग पेज पे यूज करना है, तो क्या यूज करोगे? एक्सटर्नल। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसके बाद अच्छा तब क्या होगा जब हम सिंपल एक ही टैग पे, जब एक ही टैग पे हम इंटरनल भी यूज करेंगे, इनलाइन भी यूज करेंगे, एक्सटर्नल भी यूज करेंगे, तब क्या होगा? क्या इनलाइन क्या होता है? इनलाइन वाला मतलब काम करना चाहिए तीनों का। वही देखते हैं ना, चलिए इसको देखते हैं। प्रॉब्लम, मान लीजिए प्रॉब्लम है कि हमने एक ही पे सब यूज किया, तो क्या किस टैग पे H2 पे यूज किया था हमने? H2 पे यूज किया था, क्या यूज किया था? चलो अब हम क्या करते हैं ना, सेम यूज करना है हमें सब पे, सेम यूज करना है हमें सब पे। पी पे यूज किया हमने, चलो पी के लिए हम यहाँ पे एक पेज बना देते हैं, क्या बना देते हैं? पी के लिए कौन सा है? ये इंटरनल है एक्सटर्नल है, क्या है? इंटरनल। इंटरनल है। इसका कलर हम करते हैं, चलो पहले क्या था बताओ, ब्लैक कर देते हैं इसे, क्या कर देते हैं? कट, ब्लैक कर दिया, यस और नो? नेक्स्ट ये एक्सटर्नल भी सेट करते हैं इसमें, पी नाम से बनाएंगे ना, पी और क्या होगा बताओ? अभी कलर क्या कर दो बताओ? पर्पल है ना, चलो पर्पल कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो पैराग्राफ टैग पे हमने एक्सटर्नल भी यूज किया है, इंटरनल भी यूज किया है, और पहले से क्या है? इनलाइन भी है। तो सेव करते हैं, सेव करते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा बताओ? क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ा क्या? क्यों नहीं पड़ा? कोई बताओगे आप में से, क्यों नहीं फर्क पड़ा? रीजन ये है, उस पैराग्राफ पी के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, इनलाइन सीएसएस भी अवेलेबल है उसके लिए, इंटरनल सीएसएस भी अवेलेबल है उसके लिए, और नाउ द पॉइंट इज व्हिच विल बी सिलेक्टेड बाय द पैराग्राफ टैग, किसको सेलेक्ट करेगा? ऑब्वियसली लाइफ में ये बताओ, जब हम लोग कहीं रहते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जिससे खूब अच्छा बनता है, कुछ ऐसे होते हैं जिससे बनता भी नहीं है ना। तो खासकर मान लो पड़ोसी हैं, और मान लो पटना में आप रहते हो, आप जहाँ रहते हो वहां पे आपके फ्रेंड है जो भी पड़ोसी हैं, ठीक है। उसी पटना सिटी में थोड़ा सा दूर, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपके अंकल रहते हैं, सपोज करो, ठीक है। और मान लो कि यहीं से 20-25 किलोमीटर पे आपके पापा रहते हैं, क्या गांव है जहाँ पर गांव में पापा वहां रहते हैं। अब मान लो कुछ अर्जेंसी पड़ेगी, तो आप किनको कॉल करोगे? अकॉर्डिंग टू द इमरजेंसी आप किनको कॉल करोगे? क्यों करोगे? तो सबसे पहले वही आप पूछ पाएंगे आपको अलग। लेकिन ये बताओ इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बताओ यदि सबसे अच्छा का बात करें, सबसे अच्छा कौन है हमारे लिए? एक्सटर्नल है ना हमारे लिए अच्छा, पापा हमारे सबसे अच्छा, जो हमसे हमारे बारे में ज्यादा सोचेंगे वो, है ना। लेकिन उनका प्रेफरेंस सबसे कम होगा जब इमरजेंसी पड़ेगी तब। हम जानते हैं एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई करने से हमारा कोडिंग और बहुत आसान हो जाएगा, हम सेम चीज अलग अलग पेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, एक बार लिखेंगे मल्टीपल टाइप्स यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे ना, आसान होगा ना हमारा। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या काम कर रहा है बच्चों? इनलाइन काम कर, क्योंकि जो सबसे नजदीक में हो, जब आपको इमरजेंसी पड़ती है आप सबसे पहले आसपास देखते हो कौन हमारा हेल्प करने वाला है, नहीं आसपास वाला जैसे लाई करके रखे हो। मान लो अभी चलो इसमें हमारे पास तीनों ऑप्शन है, देखो यहाँ पे इस कोड में हमने तीनों यूज किया है या नहीं यूज किया है? तीनों यूज किया है ना। इसका मतलब हमारे पास तीनों है, हमने रिलेटिव से भी बना के रखा हुआ है, हमने नेबर से भी बना के रखा हुआ है, हमने अपने रिलेटिव जो पटना में रहते हैं उनसे भी बना के रखा हुआ है, हमने अपने पापा मम्मी से तो बना के रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो कहने का मतलब हुआ हमने तीनों से बना के रखा है। इमरजेंसी आएगी तो क्या करेंगे हम? ऑलवेज वी विल सेलेक्ट नियरेस्ट वन। तो नियरेस्ट, पी के नियरेस्ट में सबसे कौन है बताओ? सो ऑलवेज द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द inline CSS when all the types of CSS are available, then always the preference will be given to the nearest CSS that is inline. Clear है बच्चों? Yes or no? तो अब चलो अब ऐसा करते हैं, मान लेते हैं
तो क्या काम किया, देखो कलर चेंज करते हैं, ऐसा नहीं लगे कि सेम टू सेम हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको रेड को क्या कर देता हूँ बच्चों, बताओ, पर्पल तो कर ही दिया था, पिंक कर ही दिया था, बताओ कोई और। हाँ ग्रीन, ग्रीन सर। अभी किसी ने ग्रीन तो ऑलरेडी यूज किया, सर ग्रीन, वायलेट यूज करते हैं, UI होता है ना। आप कोई स्काई सर। स्काई, चलो पर्पल ही करके देखते हैं, पर्पल नहीं यूज करें, चलो एक काम करते हैं, तो हम लोग कलर लेट यूज करते हैं, ठीक है, कलर चूज करते हैं, कहाँ से देखो मैं बता देता हूँ। ब्राउन सर। HTML मैंने बताया था क्या, HTML कलर कोड बताया था क्या आपको, नहीं, आपको जब कलर चूज करना हो ना, बताना होगा कौन सा कलर है, तो आप ऐसे भी चूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैं ये चूज करता हूँ, देखो मैं चूज करता हूँ इस कलर को, दिख रहा है आपको, मैं इस कलर को चूज करता हूँ, ठीक है, या मैं इस कलर को चूज करता हूँ, सपोज किसी भी कलर को चूज करता हूँ, मैं इसी को चूज करता हूँ, जैसा कलर आ गया यहाँ पे। हम तो या तो नाम भी दे सकते हैं, या ये भी तरीका है, मैंने बताया था, अब बताऊंगा, मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे बताओ, यहाँ से हम क्या करेंगे उसको, ये हम यहाँ पे, ठीक है, दे दिया, सेव करते हैं, तो देखो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेंज हुआ या नहीं हुआ ना, चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, चलो समझ में आ गया। चलो अब ऐसा मान लो कि आपका पड़ोसी से बनता ही नहीं है, आप लर्ज करके रखे हो पड़ोसी से आपका बनता ही नहीं है, तो क्या होगा, तो जब है ही नहीं, पड़ोसी से बनता ही नहीं, तो ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन है केबीसी में, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक इंटरनल ऑप्शन है। अब वहां पे किसको प्रेफरेंस देंगे हम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका टेक्स्ट, बताओ। अभी देखो नॉर्मल कैसा है, नॉर्मल ऐसा है, अभी आपका कैसा होना चाहिए बताओ, क्योंकि ये काम करेगा तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, इंटरनल काम करेगा ब्लैक। सेव करते हैं और इसको, ब्लैक हो गया, हुआ या नहीं बताओ, तो ये ब्लैक हो गया। क्लियर है बच्चों या नहीं, क्लियर है, समझ में आ गया या नहीं आया ये बताओ। यस सर, अंडरस्टैंड। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब when we have inline, internal and external, then the preference will be given to the inline first, then after internal and then, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग बच्चों चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि कब इसको यूज करना है, ये मैंने बता दिया आपको। एक चीज और सुन लो, जब हमारे पास सब है, हाँ एक चीज मैंने बताना चाह रहा था कि एक्सटर्नल कब यूज करते हैं। देखो आपका ये कॉलेज का वेबसाइट देखो आप कभी ओपन करके, सीमेज, कभी कॉलेज का वेबसाइट देखे हो ओपन करके, देखे हो, चलो ये आपको दिख रहा है, आपको ये होम, अबाउट, सीमेज, कोर्सेज दिख रहा है क्या सबको? चलो मैं अब इस पेज पे जाता हूँ, तो भी हमको वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारा चीज सेम ही, कुछ चेंज हुआ क्या? चलो फिर से मैंने यहाँ पे दिखा था, क्या यहाँ पे चेंज हुआ कुछ भी क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी कर ले, हमारा ऊपर वाला पोर्शन सेम ही रहने वाला। क्या ये अलग अलग पेज में सब जगह कोडिंग किया गया होगा इसका? नहीं, इसको एक बार बनाया होगा और उसको क्या किया होगा, ठीक है, तो ये हमारा काम हो जाएगा ना आसान। तो जितने मेनू होते हैं, जो भी चीजें होती है, कॉमन चीजें होती है, वो सारे हम लोग एक्सटर्नल के थ्रू करते हैं। अब बताओ क्या ये चीजें सब पेज में है क्या? ये कंटेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका इंटरनल हो गया। अब बताओ इसमें भी ये बताओ मुझे कि क्या ये सारे फॉन्ट इसके इस तरह के हैं क्या? तो वहां पर इनलाइन यूज करेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर लाइन के लिए इनलाइन हो गया, पूरे पेज के लिए इंटरनल हो गया, और सब पेज के लिए ठीक है, मल्टीपल पेज के लिए एक्सटर्नल हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं सेलेक्टर्स, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेलेक्टर्स।
सिलेक्टर्स पढ़ेंगे। सिलेक्टर्स विजिबल है। सेलेक्टर्स जो होते हैं बच्चों यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। मतलब सिलेक्टर्स होता क्या है कि हमें जो सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करना है, तो किसी पार्ट के लिए करना है, किसी सेक्शन के लिए करना है, किसी भी पेज के लिए करना है, तो वो सीएसएस प्रॉपर्टी को हमें उस कंटेंट तक पहुंचाने का कुछ मीडियम होगा ना, तरीका होगा हमारे पास, कोई तो रेफरेंस होना चाहिए हमारा, उसकी के लिए हम सिलेक्टर्स यूज करते हैं। जैसे अभी जो मैं सीएसएस अप्लाई कर कैसे यूज कर रहा था बताओ? टैग के नाम के हिसाब से, जो एलिमेंट है उसके नाम के हिसाब से, जैसे h1 के नाम से, तो वो भी एक सिलेक्टेड सी है। बट किस टाइप ऑफ सिलेक्टर्स बोलते हैं उसको? एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं। जो अभी तक हमने देखा वो सारा क्या है? एलिमेंट सिलेक्टर। क्या है? एलिमेंट सिलेक्टर। बट उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वेज से हम लोग क्या करते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, अब हमने h1 यूज किया है, 10 बार यूज किया है। कितनी बार यूज किया है? 10 टाइम्स हमने यूज किया h1 अपने प्रोग्राम। h1 टैग हमने 10 टाइम्स यूज किया। अब हम इस तरह से यदि इनलाइन लेंगे तो एक ऑप्शन हमारे पास इनलाइन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, इनलाइन में यूज करते जाएंगे तो फिर लेंथी होता जाएगा, ठीक है, वो नहीं यूज कर सकते। अब h1 हमने 10 बार यूज किया अपने प्रोग्राम में और हम h1 टैग के लिए इंटरनल यूज करते हैं, प्रॉब्लम क्या होगी बताओ? सब में अप्लाई हो जाएगा वो, h1 नाम से नहीं होगा। हमें सब में नहीं करना है तो सब में हो जाएगा ना। तो उस केस में हम क्या, मुझे 10 में से 5 में ही करना है, तो या तो पूरे में होगा या तो मैनुअली कीजिए, वो भी पॉसिबल है कि 5 में आप 1 बाय 1 कीजिए, जो भी अच्छा नहीं है, या एक ही बार अप्लाई कीजिए, जो भी अच्छा नहीं है। तो वहां पे हम कैसे यूज करें? तो उसके लिए फिर बाकी प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आईडी सिलेक्टर्स हमारे पास है, क्लास सिलेक्टर्स हमारे पास है, ग्रुप सिलेक्टर्स हमारे पास है, यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पास। क्या सुनो, इतने सारे सिलेक्टर्स। तो पहला हमने टाइप देख रखा है ऑलरेडी। टाइप मतलब नाम के हिसाब से, टाइप मतलब अब h1 हमने लिखा है, जितने h1 है सब में वो अप्लाई हो जाएगा। मैंने p लिखा, जितने भी p है सब पे अप्लाई हो जाएगा। हमने h2 लिखा, जितने भी है सब पे अप्लाई हो जाएगा। होगा या नहीं? चलो देखते हैं। अभी जो हमने कोड लिखा था, ये p जो हमने दिया है, अब देखो यहाँ पे मैं एक p और बढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और इस पे मैं लास्ट में दे दिया। इस पे भी अप्लाई होना चाहिए। देखो लाइक हुआ या नहीं, हुआ या नहीं अप्लाई, बताओ हुआ ना? तो कहने का मतलब ये है कि हम सेम चीजें सब पे अप्लाई हो रही है। h1 देखो, h1 को हम रिपीट करते हैं, h1 को हम रिपीट करते हैं, तो देखो क्या होगा, एक बार और रिपीट करते हैं, सब पे अप्लाई होना चाहिए। या सुनो, तो प्रॉब्लम है ना? नहीं है, बताओ प्रॉब्लम है। जिस सिचुएशन में हमारा मूड नहीं है कि सब पे अप्लाई करना है, तो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो फिर वहां पे हम सिलेक्टर्स को हेल्प लेते हैं, सिलेक्टर्स का हेल्प लेते हैं और देन हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस पे करना है, किस पे नहीं करना है। तो तरीका, एक आईडी मैंने बोला, एक क्लास के हेल्प से बोला, मैंने बहुत तरीका बताया, ग्रुप बताया, यूनिवर्सल बताया, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले, आपने ये समझ लिया कि एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, समझ में आ गया सबको? जैसे अभी तक हमने बताया सारा एलिमेंट सेलेक्टर का एग्जांपल, जब टैग के नाम के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब सेकंड है आईडी सिलेक्टर्स। क्या है बच्चों? आईडी सिलेक्टर्स। आईडी सिलेक्टर्स क्या होता है समझिए, जब हमें किसी स्पेसिफिक पे अप्लाई करना होता है और इनलाइन यूज नहीं करना है हमें, लेकिन हमें स्पेसिफिक पे यूज करना है या कुछ सेट ऑफ सेम टाइप के पे यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, आईडी सिलेक्टर्स यूज करते हैं। और मैंने बताया था कि आईडी क्या होता है, याद है? हर एक एलिमेंट का आईडी होता है, नेम होता है या नहीं होता है, और क्लास भी होता है, वैल्यू भी होता है ना, एट्रीब्यूट। तो अब मुझे इस पे एलिमेंट सेलेक्टर नहीं यूज करना, हमें इस पे आईडी के हेल्प से यूज करना है। तो अभी मैं हटा देता हूँ, सबको हटा देता हूँ। क्लियर है? सबको हटा दिया मैंने, सारे प्रॉपर्टी को मैंने हटा दिया। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। या इसको रहने दो, अभी रहने दो, चलो इसको हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिखेंगे। हटा दिया सबको, सारा प्रॉपर्टी गायब। ये सुनो, सेव करते हैं। क्या कोई चेंज दिखेगा आपको? कुछ भी नहीं है। ये कहां से बच गया? इनलाइन में यूज किया कहीं पे क्या? एक मिनट बच्चों, वेट करना।
कुछ मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ कहाँ से नहीं किया था ना, इसलिए सेव करना चाहिए था ना हमको, तो गायब हो गया, हटा दिया मैंने, सेव तो करना चाहिए था। तो सही है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे, टाइप वही रहेगा, तरीका है वही हमारे पास, लेकिन हम अब इंटरनल एक्सटर्नल के अलावा अब कैसे पहुंचाना है तरीका ढूंढेंगे, किसके मीडियम से पहुंचाना है। तो जैसे आप ही को हमें कॉल करना है, यदि मैं अभी किसी बच्चे को कॉल करूँ तो रोल नंबर के थ्रू मैं बोल 37 रोल नंबर, तो आप बोलोगे यस सर 37 वाले बोलोगे। लेकिन मैं बोलूँ कि रोहन नाम से बुलाओ, रोहन मान लो 5 है तो पांचों बोलेगा ना यस सर यस सर यस सर यस सर 5 है। तो जब हमें किसी स्पेसिफिक पे यूज करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, आईडी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ 10 बच्चे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि जो 5 का मल्टीपल है केवल उसी पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई क्या हो, जो 5 का प्रॉपर्टी है, जैसे मैं बोला 5 वाले पे होना चाहिए, 10 वाले पे होना चाहिए, ऐसे पे होना, तो मैं सबको एक आईडी प्रोवाइड कर दूंगा कि तुम्हारा आईडी तुम्हारा एक्स हो गया, अब सबको एक्स दे दूंगा मैं। अब जैसे मैं एक्स बोलूं तो आप ही केवल आओगे जिसको मैंने एक्स दिया, तो ये हो गया यूनिक आईडी। ठीक है, चलिए तो हम आईडी के हेल्प से करते हैं। आईडी के हेल्प से करते क्या है, उसके लिए हमें हर एक को आईडी देना पड़ेगा। क्या करना होगा बच्चों, आईडी देना पड़ेगा। देखिए ये पी देख रहे हो, उसको हम आईडी देते हैं, आईडी इक्वल्स टू, मैं दे देता हूं क्या दे दो आईडी बताओ, P1 क्या देता हूं, P1 आईडी दे दिया। क्या दे दिया, P1। चलो सेव करते हैं। क्या यहाँ पे अप्लाई है, क्या नहीं है, हम एक्सटर्नल में यूज करते हैं। हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे P1 क्या लिखेंगे, हैश P1। कैसे अप्लाई करेंगे, हैश मतलब आईडी, क्या होता है आईडी, हैश मतलब आईडी। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बताओ, कलर क्या कर दो बताओ, रेड करते हैं। चलो सेव किया। अब बताओ ये आईडी है क्या है, P1, ये किस पे अप्लाई किया हमने, कितने का आईडी P1 है बताओ, ये तो। अब बताओ P1 है, क्या ये सब पे हो जाएगा, केवल जिसका आईडी P1 उसी पे होना चाहिए। देखो रिफ्रेश करते हैं, हो गया, यस नो, रेड हुआ या नहीं हुआ। चलो अब एक काम और करते, सेम आईडी में इसको भी दे देता हूँ, ये जो P है ना, क्या है ये जो P है, इसको भी आईडी दे देता हूँ। क्या दे दूं मैं, P1। इसमें अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलो सेव करते हैं और इसको भी करते हैं, ये भी P1 हो गया या नहीं हो गया, रेड हुआ ना। तो ये जिसका जिसका आईडी होगा P1 केवल उसी पे अप्लाई होगा। चलो एक काम और करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो H1 है उस पे भी आईडी देते हैं, आईडी इक्वल्स टू क्या है, सेव करते हैं, सेव किया। अब देखो रिलोड करते हैं, हो गया। मतलब जिसका जिसका आईडी होगा उसी पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन कोशिश करते हैं कि जैसे पैराग्राफ है तो सब पे कर सकते हैं। तरीका समझ में आ गया आपको, चलिए समझ में आ गया। तो अब देखो हम सेम अभी एक्सटर्नल में यूज किया था हमने, सेम तरीका हम कहाँ यूज करते हैं, इंटरनल में, देखते हैं वहां काम करता है कि नहीं करता है। तो देखो इंटरनल में क्या करेंगे हम, क्या है हैश P1 है ना, चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, COLOR कलर दे देता हूँ, कौन सा दे दो, ब्लू दे दो। सेव करते हैं। अब बताओ कौन सा का, अब दो आईडी है, एक इंटरनल CSS भी। अब यहाँ पे तो देखो आईडी हमने यूज किया, बस हमें पहुंचाना है वहां तक वो चीज प्रॉपर्टी को, लेकिन अब यहाँ पे दोनों देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। किसका काम करना चाहिए, आईडी का काम है बस कंटेंट पहुंचाना है, किसका काम करना चाहिए, दोनों है, दोनों ऑप्शन है तो इसमें हमारा प्रेफरेंस को मिलेगा। मिला ना, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट किसी को भी, नो सर। यस है क्या, नहीं है डाउट तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड, तो हैश के थ्रू हम आईडी सिलेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, क्लास, क्या है तो क्लास मतलब ये हुआ, देखो जैसे अब हम सबका क्लास डिफाइन करते हैं, ये आईडी के जब हम वो क्या कर देते हैं बच्चों, क्लास, क्लास कर दिया।
क्लास कर दिया, ठीक है, और इस पे भी हमने क्या कर दिया, क्लास कर दिया। क्या देंगे, क्लास हैश, सॉरी हैश नहीं, क्या लिखेंगे, ठीक है। अब से हमने क्लास दिया, क्या अभी काम करता है, देखो तो इसको मैं यहाँ पे जो, हाँ यहाँ पे काम कर रहा है, क्यों, किसी में P1 रह गया, क्या लगता है, आईडी, हाँ इसमें आईडी रह गया इसमें, है ना। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या सारा जीरो हो गया, किसी की अप्लाई नहीं है, क्योंकि P1 तो है लेकिन वो आईडी है, क्लास नहीं है। क्लास के लिए क्या करना होता है बताओ, बस हम क्या करेंगे बच्चों, इस हैश को निकालेंगे, डॉट लगाएंगे। अभी बताओ इसमें इसमें क्लास यूज किया है क्या हमने, तो क्या काम करना चाहिए बताओ, ब्लू के जगह में इसको क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ, हो गया ना। जिस जिस पे हमने क्लास दिया था हो गया, ठीक है, मतलब वही है, जिस पे दिया हो गया, मतलब नहीं हुआ तो वही बात है, ठीक है। अब देखिए हम एक्सटर्नल भी यूज करते हैं, वही सेम केस है, एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल को कम प्रायोरिटी मिलेगा, है ना। क्लियर है बच्चों, ये सुनो, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ब्लू कर दूं, तो ब्लू हो जाना चाहिए ना, होना चाहिए क्या ब्लू, नहीं होना चाहिए ब्लू, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है क्या, इंटरनल है, प्रेफरेंस में से इंटरनल को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो हमने आईडी देख लिया, क्लास देख लिया, अब एक और है, क्या है ऑप्शन बच्चों, एक है दैट इज कॉल्ड ग्रुप सिलेक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप सिलेक्टर्स बोलते हैं। ग्रुप सिलेक्टर्स क्या होता है, चलो ग्रुप से पहले देखते, सुनो, ग्रुप से पहले हम देखते हैं, ग्रुप से पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर देखते हैं। यूनिवर्सल के मैं बताऊंगा आपको, जो आपको पूछो लास्ट में बताएंगे हम। ग्रुप सिलेक्टर से पहले यूनिवर्सल देखते हैं। अब देखो कोई भी टैग हो, कैसा भी टैग हो, हमको मतलब नहीं है, हमको सब पे सेम प्रॉपर्टी यूज करना है, चाहे वो आईडी कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, बस ऐसे कर देंगे। अब बताओ एक ही है यूनिवर्सल सिलेक्टर, सब पे क्या अप्लाई होना चाहिए बताओ, बताओ। प्रायोरिटी इंटरनल को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बोले आपने, मतलब सब पे अप्लाई किया, लेकिन चूंकि ऑलरेडी उसका इंटरनल भी है, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, अब सही रहेगा, इसको मैं Ctrl+X कर दिया, सेव किया, सब पे अप्लाई होना चाहिए, सब पे अप्लाई हुआ क्या, हुआ ना। तो जब एक साथ सब पे करना है, इस पे कर देंगे। अब मान लो सब पे हमें एक ही चीज करना था, हमने कर दिया यूनिवर्सल, अब हमें दो चार पे चेंज करना था, क्या करेंगे, इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, तीन नहीं, दो चार नहीं, हमें 5 पे करना है, तो उसके लिए सिलेक्ट आईडी सेलेक्टर यूज कर लेंगे। हमें 20 पे करना है तो क्लास बनाकर एक तरह का ऐसा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद तो आपको आई होप एक्सटर्नल मतलब आईडी समझ में आ गया, और क्या है। अब हम लोग चलते हैं फटाफट, क्या देखते हैं बच्चों, लास्ट वन इज ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर्स क्या होता है देखिए, सबको हटा देंगे हम, इसको हटा देते हैं, क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, मतलब एक साथ आप सब पे अप्लाई करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप, एक साथ सब पे अप्लाई करना चाहते हो सेम प्रॉपर्टी, लेकिन सब पे क्या, सब पे नहीं, मतलब जिस चीज पे करना चाहते हो, तो कॉमा सेपरेट करके लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉमा सेपरेट। अभी देखो सेव किया, सेव किया, सब पे क्या अप्लाई होगा बताओ, वही रहेगा अभी। चलो, हमें क्या करना है, सब पे हमने अप्लाई किया, हमें क्या करना है कि नहीं, हमें क्या करना है बच्चों, हमने सोचा नहीं, ये जो P है ये H1 है या H2 पे, दोनों अलग अलग टाइप का है ना, H1 और H2 पे या P पे हमें H1 H2 पे हमें क्या करना है, कोई स्पेसिफिक करना है, क्या करना है हमें, H1 H2 पे स्पेसिफिक करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ग्रुप सिलेक्टर, H1 कॉमा लिखा, H2 लिख दिया, क्या लिख दिया, H2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कलर दे दिया, हमने ग्रीन दे दिया, ठीक है। अभी देखो सेव करते हैं,
तो क्या होना चाहिए, H1H2 पे क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, हुआ ग्रीन। जहां जहां पे H1H2 में यूज किया सारा ग्रीन हो गया। ठीक है बच्चों, ये हम चाहते नहीं, हम चाहते कि नहीं पी पे भी हमें करना है, क्या करना है, पी पे भी करना है, तो हमें कॉमा देके क्या कर देंगे, बस पी लिख देंगे, पी पे भी अप्लाई होगा। इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप सेलेक्टर्स को। क्लियर है बच्चों, ठीक है, सब पे अप्लाई हो गया ना। तो इसी को कहते हैं सेलेक्टर्स। टाइप समझ में आ गया, टाइप किया कि हमें कैसे रखना है, इनलाइन बनाना है, इंटरनल बनाना है, एक्सटर्नल बनाना है। सेलेक्टर्स क्या कहता है कि आपको जो प्रॉपर्टी भेजना है किसी पे कैसे भेजना है, आप किसी भी तरीका से यूज कर लेकिन कैसे भेजना है। एक्चुअली में इनलाइन और ये जो होता है ना एक्सटर्नल, वो किस में यूज करते हैं, या तो इंटरनल में हम यूज करेंगे या तो एक्सटर्नल में। इनलाइन की बात तो अलग ही है, इनलाइन में हम क्यों आईडी यूज करेंगे जब हम पार्टिकुलर यूज कर रहे हैं, तो इंटरनल या इसमें यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों, इसी सेम कोड को मैं यहाँ भी कॉपी करके रख दो। देखो आपको जो एक्सटर्नल यूज किया, इंटरनल में तो काम नहीं किया, कॉपी करता हूँ इसको, कट करता हूँ उसको, है ना, और इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो भी तो काम होना चाहिए। चलो एक मिनट के लिए सेव कर देता हूँ उसको और देखते हैं कोई फर्क पड़ा क्या। एक मिनट, यहाँ पे सेव नहीं किया लगता है, यहाँ पे सेव नहीं किया। अब क्या हो, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई है क्या उसे बताओ, कुछ भी नहीं है, ब्लैक रहेगा। अब हम उसी प्रॉपर्टी को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनल में, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिया और देखो अप्लाई हो गया है। समझ में आया सबको क्या होता है, किसी को डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो हम लोग कलर के बारे में पढ़ेंगे, कलर कैसे 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 रख सकते हैं, बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, So ये जो सिर्फ लिखा this is my सिग्नल CS file बस उतने तक बैकग्राउंड पर वो नहीं पॉसिबल है। उतना ही तक हाँ। सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, कलर के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में, और टाइम लैप्स और टेक्स्ट भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके।